तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन मार्केट के बारे में कि आज मार्केट में क्या हुआ है। तो हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल और मार्केट के रिलेटेड जो भी न्यूज़ है राइट, कंपनीज के रिलेटेड जो भी न्यूज़ है फाइनेंशियल, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डिस्क्लेमर गाइस है कि ये वीडियो है वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। फिर हम आगे देखने जाएगा तो आप लोग देख पा रहे कि आज की मार्केट की बात करें तो BSE सेंसेक्स की बात करें तो हाँ, तो तकरीबन हम देखिए आज की मार्केट में 367 पॉइंट गिरा है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 367 पॉइंट गिरा है आज की बात करें तो राइट। हम देखें तो 0.43% गिरा है। फिर देखो निफ्टी 50 की बात करें हम तो देख पा रहे कि 99 पॉइंट गिरा है निफ्टी 50 हम देखें तो, और देखें तो 0.38% गिरा है आज की बात करें तो। और बैंक निफ्टी की बात करें तो देख पा रहे कि 0.32% डिक्रीज देखने को मिला है। तो आज की बात हम करें ओवरऑल मार्केट की तो मार्केट में ओवरऑल आज डिक्रीज देखने को मिला है राइट, कि मार्केट में गिरावट आज देखने को मिली। हाँ, दिसंबर की बात करें राइट, 24 दिसंबर की बात करें हम तो देखो डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में तकरीबन 288 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। हम देखें तो तकरीबन 0.60% का इंक्रीज देखने को मिला है कि राइट। S&P 500 की बात करें हाँ, तो हम S&P 500 की बात करें तो उसके अंदर आप लोग देख पा रहे कि 22 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है, 0.32% का इंक्रीज देखने को मिला है। फिर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक की बात करें तो उसके अंदर तकरीबन 51 पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। और देखने जाए तो 0.22% का इंक्रीज देखने को मिला है नेस्डेक की बात करें तो। US मार्केट हम देखें तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर हम देखें तो देखो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, फॉरेन पोर्टफोलियो बात करें राइट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की हम बात करें तो देख पा रहे कि उन्होंने तकरीबन 1721 करोड़ की इक्विटी सेल की हुई है। हम देखें तो राइट, वेडनेसडे की बात करें तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो वो लोग मार्केट शिफ्ट कर रहे हैं, इंडिया से US में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए वो राइट तो उसके लिए ये लोग इतनी जो इक्विटी है वो सेल कर रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है कि वो लोग इंडिया से US ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके लिए इतना सेलिंग हो रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो। US मार्केट की बात करें तो भाई US के हम GDP देखें तो US के जो GDP Q3 की बात करें 2025 की तो उसमें तकरीबन 4.3% रहने का अनुमान है। GDP ग्रोथ रेट US की बात करें तो उतना रहने का अनुमान है। सो देखो हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें तो भाई उन्होंने देखिए तो 2381 करोड़ रुपए की जो शेयर्स है तो बाय किए हुए है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो अच्छा खासा बाइंग कर रहे हैं और जो FII है वो सेलिंग कर रहे हैं। फिर हम आगे देखें तो देखो निफ्टी 50 देखें तो निफ्टी 50 हम 4 वीक की बात करें तो देख पा रहे कि कहाँ तक रहा है। तो हम देखें तो देख पा रहे कि 26,300 टू 25,700 के बीच में रहा है निफ्टी 50 की हम बात करें राइट लास्ट 4 वीक की। तो फिर हम आगे देखें राइट कि फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें आज बात करें तो इंडसइंड बैंक के उसके ऊपर जो राइट जो आरोप लगे थे तो उसकी जो राइट तो उस पर जो आरोप लगे थे तो उसका इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। तो उससे रिलेटेड ही है ये न्यूज़ तो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देख पा रहे होंगे कि द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज़ इनिशिएट टू द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अकाउंटिंग इरेगुलेटरी एट इंडसइंड बैंक विद द डिस्पेंसिंग टोटलिंग द 2600 करोड़ रुपीज़। द प्रॉब cover the internal derivative tax, misclassified the asset and liabilities, and the microfinance income entries. This development add to the banking sector concern and may the pressure Nifty Bank Index in upcoming session. So देख पा रहे होंगे कि भाई जो आरोप लगे थे इंडसइंड बैंक के ऊपर जो अकाउंटिंग से रिलेटेड और जो हैचिंग के रिलेटेड राइट तो उससे रिलेटेड ये सब कुछ राइट इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। फिर हम आगे देखें तो देखो RBI ने देखा ही होगा कि भी जो RBI है तो राइट बैंकिंग सेक्टर में तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीज़ है वो इन्वेस्ट करने वाला है। हम देखें तो राइट इंजेक्ट करने वाला है। देख पा रहे हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्टेड नियरली 3 ट्रिलियन रुपीज़ इनटू द बैंकिंग सिस्टम टू इंश्योर द ऑप्टिमल लिक्विडिटी एंड सपोर्ट बॉन्ड प्राइस। फिर हम आगे देखें तो देखो कमोडिटी की बात करें तो देखो कमोडिटी की जो राइट हम बात करें तो देखो तो सिल्वर है और जो गोल्ड है तो उसके अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये उछाल क्यों देखने को मिल रहा है तो भाई जो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी चल रही है और जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है और जो हाँ तो उसके रिलेटेड भी हमको देखने को मिल रहा है कि भाई जो भी है तो सब है वो राइट एसेट्स परचेस कर रहे हैं। हम देखें तो उसकी वजह से भी
राइट गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है और जो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है और जो फेडरल रिजर्व है वो रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, उसकी वजह से भी जो मेटल्स के भाव है राइट सिल्वर और गोल्ड के भाव में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो KNR कंस्ट्रक्शन एसेट मोनेटाइजेशन की बात करें हम, सो देख पा रहे कि विद द KNR कंस्ट्रक्शन साइन द एग्रीमेंट विद द इंडस इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेल द शेयर्स इन फॉर हाईवे प्रोजेक्ट द क्रिएटिंग मोनेटाइजेशन वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 15.4 बिलियन रुपीज अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट of 566 crore rupees. This infrastructure plays the reflect ongoing consolidation in highway sectors. फिर हम आगे देखें तो देखो जापानीज कंपनी है राइट, तो उन्होंने एक्वायर किया है स्टेक राइट स्टाइलम इंडस्ट्री में तकरीबन 14% का स्टेक एक्वायर किया है राइट। वर्थ की बात करें तो देख पाएंगे कि 1525 करोड़ रुपीज़ के वर्थ के शेयर उन्होंने बाई किए हुए है। तो देख पाएंगे कि द डील इंक्लूड दैट द परचेजिंग शेयर फ्रॉम द प्रमोटर एंड द मेकिंग ओपन ऑफर टू द पब्लिक शेयर होल्डर्स। फिर देखो हम आगे देखने जाए तो NBCC की बात करें राइट, जो स्टेट यूनिट कंपनीज है राइट, NBCC की बात करें तो हैज़ ऑफिशियली मार्क इट्स द एंट्री इनटू द इंटरनेशनल रियल एस्टेट विद द परचेज ऑफ द लैंड इन दुबई। तो देख पा रहे होंगे कि राइट NBCC ने देखिए NBCC ने राइट जो स्टेट यूनिट कंपनी है तो उसने लैंड बाय किया हुआ है दुबई में राइट, दुबई में उन्होंने लैंड बाय किया हुआ है राइट। तो देख पा रहे होंगे कि कितने रुपीज़ में बाय किया हुआ है, तो तकरीबन 50 मिलियन दिरहम में ये लैंड बाय किया हुआ है राइट, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 37 करोड़ रुपीज़ में ये लैंड बाय किया हुआ है। देख पा रहे होंगे कि सम रिपोर्टेड द स्पेसिफाइड द टोटल डील वैल्यू एट 16 मिलियन दिरहम व्हेन द इंक्लूडिंग द दुबई लैंड डिपार्टमेंट फीस एंड ब्रोकरेज। फिर हम आगे देखें तो देखो भारतीय एंटरप्राइज और ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है तो उन्होंने जॉइंटली एक्वायर किया है राइट 49% स्टेक इन द हायर इंडिया में राइट, तो उन्होंने राइट हायर इंडिया में राइट 49% का जो स्टेक है तो एक्वायर किया हुआ है राइट भारतीय एंटरप्राइज और राइट वर्बक पिनाकस ने राइट राइट, तो वर्बक पिनाकस और जो भारतीय एंटरप्राइज है तो उन्होंने जॉइंटली एक्वायर किया है राइट तकरीबन 49% स्टेक इन हायर इंडिया में एक्वायर किया हुआ है उन्होंने स्टेक। सो देख पा रहे होंगे कि द सब्सिडियरी ऑफ द चाइनीज ग्रुप हायर राइट इन द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट द आर्म at accelerating the growth in the Indian market. The transaction announced that the 24 December 2025 the value the higher at the right estimate around the 15,000 करोड़ रुपीज़। तो देख पा रहे कि 15,000 करोड़ रुपीज़ की राइट हायर इंडिया की वैल्यूएशन है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और तकरीबन 49% का स्टेक राइट बाय किया हुआ है भारतीय एंटरप्राइज ने और वर्बक पिनस ने, जो राइट प्राइवेट इक्विटी फर्म है उन्होंने राइट उन्हें। सो हम आगे देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो जेप्टो है तो वो अपना IPO लाने वाला है, तो उन्होंने जो अपना जो रेड हेयरिंग जो ड्राफ्ट है तो उन्होंने SEBI को फाइल कर दिया है, तो अपना IPO लाने वाला है जेप्टो। तो आज के इस वीडियो में गाइस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।